अस्सलाम वालेकुम जी, रशीद बलोच दुरून टीवी से आपके साथ मुखातब हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कोयटा प्रेस क्लब के सामने। एक कैंप लगा हुआ है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स अपने इश्यूज़ खुद बताएंगे, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम उनसे पूछेंगे। लेकिन मैं डेली चूँकि गुज़रता हूँ, प्रेस क्लब आना जाना भी रहता है। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, माइनस तकरीबन कोई 5-4 चल रहा है और रात को माइनस 8 से 10 चली जाती है। हम चूँकि काम करके फिर घरों को चले जाते हैं, हीटर भी होते हैं, बाकी सहूलियात भी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं इस सर्दी में। उमूमन जो लोग कहीं से सूबे से आते हैं, उनके इश्यूज़ होते हैं, प्रेस क्लब के सामने जब आते हैं, यहाँ पे कोई कैंप लगाते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें यही होती हैं कि यहाँ पे मीडिया भी होती है, थोड़ा वो उनका इशू हाईलाइट होता है। तो इस बेस पे जो हुक्काम बाला उनको पता चलता है, तो वो आके उनको कोई तसल्ली दें या कोई थोड़ा बहुत इशू सॉल्व कर लें, या ऐसी कोई तसल्ली दें ताकि थोड़ा सेटिस्फाइड हो के वो यहाँ से निकलें। लेकिन जो इससे पहले भी यहाँ पे लोग बैठे रहे हैं, कुछ 2-3 महीने भी बैठे रहे हैं, कोई नहीं आए। कभी थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हुआ है मीडिया की तरफ से, तो फिर आए यहाँ पे बड़ा जैसे तैसे करके उनको यहाँ से उठाए। आज इनके बकौल के 18 दिन से हम बैठे हैं और इस सर्दी में बैठे हैं, और सिर्फ इधर नहीं बैठे, कोयटा में, इस्लामाबाद में हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वहाँ से उनका प्रोग्राम किया था, आसिमा शिराजी साहिबा, तो उधर इस्लामाबाद में भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। और मसला बलूचिस्तान हुकूमत से है, नालायकी है, विजन ना होना है, कोई भी हो सकता है, इशू कोई भी हो सकता है, या मरकज़ का बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना है, बहरहाल जो भी हो। लेकिन इन स्टूडेंट्स की 4-5 साल ज़ाहिर है कि उन्होंने वो अपने प्रॉब्लम बताएंगे क्या हैं। अभी एक नया जो इशू आया है, जो भी है वो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये आज से नहीं 4 साल पहले सॉल्व होना चाहिए था, ताकि आज इनको नौबत ना आती यहाँ बैठने की। ये उम्र होती है स्टडी करने का, तैयारी करने का, किसी कमीशन का, किसी अपने फ्यूचर का। लेकिन उमूमन देखें, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने भी स्टूडेंट बैठे हुए थे, फिर तसलियाँ हुई, दोबारा वो कह रहे हैं बंद कर रहे हैं। हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो यंगस्टर हैं, वो रोडों पे होते हैं, तो ज़रा अफसोस तो हमें होता है। और ये ज़िम्मेदारी भी हुकूमत की होती है कि वो इन ऐसी चीज़ों का नोटिस करे और ऐसी नौबत ना आए कि इस तरह के मसाइल आप पहुँचें। मेरे साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट हैं। पहले आप अपना नाम बताएं, फिर बताएं कि क्यों आप इधर बैठे हैं सर्दी में। मेरा नाम अब्दुल वहाब है, मैं लोरलाई मेडिकल कॉलेज से हूँ। हमारा आज 18वां दिन है यहाँ बैठे हुए। हम बैठे इस वजह से हैं कि एक ऐसे टेस्ट हम पे मुसल्लत की गई है जो आज तक दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है आपको। वो इस तरह वो इस तरह के टेस्ट कि हम लोगों ने पहले से एक रजिस्टर्ड इदारे जो पाकिस्तान के HEC और UHS है, और उससे हमने MDCAT का टेस्ट पास कर चुके हैं, मेरिट लिस्ट पे आए हुए हैं। अभी हमारे 4 साल जो हमारे इसी फील्ड में हो चुके हैं, MBBS में। तो हम पे अभी वापस एक टेस्ट लागू किया गया। आप लोगों ने फिर इसी तरह की स्पेशल टेस्ट देनी है। जो पास कर सका तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, जो पास नहीं कर सका वो इस फील्ड से आउट हो जाएगा। उसी के खिलाफ हम निकले हैं इस वजह। अब तक आपके पास कोई ऐसा हुकूमती जिम्मेदार, कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो कि नहीं आपका मसला हल किया जा सकता है, कोई तसल्ली देने आया है? देखिए कि ऐसी कैंप है जो 24 घंटे खुली है, रात भी जैसे कि आपने कहा कि -8 -10 तक जाती है डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें भी हमारे दोस्त यहाँ बैठे होते हैं। लेकिन आज तक हुकूमत का एक भी नुमाइंदा ना आया हुआ है, ना हमें बुलाया गया। इसी तरह हमारे अपोजिशन भी इसी तरह, ना कि वो आए हैं ना वो कुछ पेशरफ्त हुई है इस बारे में। जी, ये मेडिकल स्टूडेंट हैं। इन्होंने ज़ाहिर है कि जो बेसिक उनकी एजुकेशन होती है वो उन्होंने एग्ज़ाम दी, क्लियर भी कर लिया। अभी मैं साथ में हमारे साथ स्टूडेंट हैं, उनसे पूछेंगे कि वजह क्या थी कि आपके दोबारा आपको एग्ज़ाम देने की बात हो रही है या टेस्ट देने की बात हो रही है, क्या वजह है? सर, सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे कैंप में आए, विज़िट किया कैंप का। सर, यही वजह हम लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर एक बार एक स्टूडेंट एंट्री टेस्ट, आप शुरू से बताएं, आपने पढ़ा 4 साल दी, इशू क्या है, फिर क्या हुआ, रिकग्नाइज नहीं हुआ, तमाम चीज़ें थोड़ा डिटेल से बताएं। द मेन इशू ये है कि
बलूचिस्तान को पहले सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, वो BMC मेडिकल बोलान मेडिकल कॉलेज था। उसके बाद 2018 में 3 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हो गए। जालवान मेडिकल कॉलेज जो खुजदार में है, जो मकरान मेडिकल कॉलेज जो तुरबत में है, और लोरलाई मेडिकल कॉलेज जो लोरलाई में है। इनका मकसद ये था कि बलूचिस्तान के अंदर जो हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए, अपग्रेड किया जाए, और उनमें जो मेडिकल स्टूडेंट है उनमें उनको फंक्शनल करने के बाद वहाँ पे एडमिशन भी स्टार्ट हो गया 2018 के। अब करंटली वहाँ पे जो है 4th ईयर के स्टूडेंट भी मौजूद है। तो ये जो इदारे होते हैं ये पहले PMDC था, इस PMC से पहले PMDC था। उसने इनको फंक्शनल करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए उनका एक नोटिफिकेशन भेजा और वो प्रोसेस जारी था रजिस्टर होने का, लेकिन PMDC को डिसमिस किया गया। उसके लिए उसके बाद PMC आ गया। तो जैसे ही PMC आ गया, PMC ने अपने नए रूल्स लाए। नए रूल्स के बाद उसके इंस्पेक्शंस रिसेंटली हो गए हॉस्पिटल का और फिर एकेडमिक का। फिर उसने ओके कर दिया कि ये जो तीनों मेडिकल कॉलेज हैं इनको रजिस्टर करेंगे, लेकिन इनमें जो ये जो स्टूडेंट है इनको रजिस्टर करने के लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस स्पेशल एग्ज़ाम का उसने ये कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है स्पेशल एग्ज़ाम में, तो उसने यही लिखा है कि द डोर्स ऑफ द मेडिकल साइंसेज विल बी क्लोज्ड फॉर एवर फॉर दैट स्टूडेंट। अगर वो स्टूडेंट रह जाता है तो उसके लिए वो दरवाजे बंद किए जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद सोचें कि स्टूडेंट 2 साल अपने एंट्री टेस्ट में लगाता है, फिर उसके बाद 4 साल 5 साल अपना इस कैरियर में गुजारा है, अभी आप उस स्टूडेंट को कैसे, मतलब ये एक पॉलिसी होती है, मतलब ये कि अगर आप हेल्थ केयर में एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। हेल्थ केयर में अगर आप प्रोफेशनल बनाते हैं उसको, मैनेजमेंट ये होता है आप उस इंस्टीट्यूट के जो लाइब्रेरी है वहाँ पे इक्विपमेंट्स ऐसे लाया जाए। ये तो इश्यूज हैं बलूचिस्तान में हर जगह। जी, जी बजाय कि एक स्टूडेंट को रोड पे बिठाने के आप इस तरह के सिस्टम लाए कि वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स है वो इम्प्रूव हो जाए, वहाँ के एकेडमिक्स इम्प्रूव हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से आज तक जो है कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं आया है, और इस स्टेप के ख़िलाफ़ हम हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रॉपर चैनल से, यानी HEC जो एफिलिएटेड इदारा है उसने हमारा एंटी टेस्ट जो है, इसका मतलब PMC उसको चैलेंज कर रहा है। UHS जो एफिलिएटेड इदारा है उसने हमारा एंटी टेस्ट जो कंडक्ट किया है, इसका मतलब PMC उसको चैलेंज कर रहा है। और इसके बाद हम लोग का जो प्रूफ है वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, बम्स ने बोलो जी जी। देखिए इशू ये है कि जिस तरह 3 कॉलेजेस की बात की, मेडिकल कॉलेजेस खुजदार, तुरबत, जोब, लोरलाई, तो वहाँ पे स्टूडेंट ने 4 साल पढ़ाई की, जो उनका सब्जेक्ट था मेडिकल का। इन्होंने एग्ज़ाम दे दी, जब एग्ज़ाम दी क्लियर कर लिया तो ये हुआ कि जो 3 कॉलेजेस हैं वो रिकग्नाइज्ड ही नहीं थे। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं। आपको याद होगा उत्तल मेरन यूनिवर्सिटी, वो भी सेम यही इशू था, वो भी 4-5 साल चला। जो डिग्री होल्डर लड़के थे वो जहाँ भी जाते अप्लाई करते किसी जॉब के लिए, तो उनको कहा जाता जी आपका यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज नहीं है तो आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ये वही इशू चल रहा है। मसला ये है कि 4 साल से आप पढ़ा रहे हैं और आपका कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, बना दिया है, उसमें बजट भी लाया गया है, उसमें को पैसे भी दे रहे हैं, टीचर्स को भी दे रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपका जो कॉलेज है, जो तालीमी इदारा है वो रिकग्नाइज्ड ही नहीं है। जब रिकग्नाइज्ड आप करते हैं काफ़ी सालों बाद, जो स्टूडेंट 4 साल पढ़ चुके हैं उनको कहते हैं जी नहीं, जो पहले आपने एग्ज़ाम दिया है वो तो फजूल है, आपने दोबारा टेस्ट देना है। इशू बेसिकली ये चल रहा है, और ये चाहते हैं कि उसी बेस पे जो हमने टेस्ट दिए हैं, जो क्लियर किया है, तो इसको आगे इसी सीक्वेंस को चलाया जाना चाहिए। लेकिन हुकूमत कहती है नहीं, आपको दोबारा टेस्ट लेना है। ये बेसिक इशू है और इसको हुकूमत ने ज़ाहिर है कि सॉल्व भी करना है। तो अगर कोई नई बात कुछ ऐसे आपके समझ में आती है कि इसका हल कैसे निकाला जा सकता है, मुख्तसर बता दें तो ताकि हमारे व्यूअर्स के जी। मुख्तसर सी बात यह है कि एक तो पाकिस्तान में रिसेंटली जितने भी कॉलेजेस रजिस्टर्ड हुए हैं उनसे इस तरह का कोई भी टेस्ट नहीं लिया गया है। बात नहीं लिया गया है। जब बात आती है सिर्फ बलूचिस्तान में वगैरह, जब बात आती है बलूचिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस की, जब बात यहाँ इन स्टूडेंट्स की आती है
तो इनका कहना ये है पीएमसी का कि एक अदम एतमादी है, हम लोगों को आपके स्टूडेंट्स के ऊपर एतमाद नहीं है, स्टूडेंट पे एतमाद नहीं है, जो बोर्ड एग्जाम ले रहा है उस पे नहीं है हाँ, एतमाद। तो अगर बोर्ड पे आपको एग्ज़ाम नहीं है तो फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दो, या तो आप HSC जैसे बड़े इदारे का लाइसेंस कैंसिल कर दो, उसको ख़त्म कर दो कि हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है, या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का वो लाइसेंस ख़त्म कर दो कि जिनको हमने एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए टेस्ट दिया है, फिर उसके बाद हम प्रॉपर प्रूफ दे रहे, हर साल एनुअल एग्ज़ाम दे रहे यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान और बम्स। और जो हमारे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे बैच के BMC में, उन्होंने भी सेम यही पेपर दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान को। तो PMC वालों को BMC के स्टूडेंट्स के पेपर तो कबूल है लेकिन हमारे नहीं है। इशू ये है कि अभी भाई ने बताया कि अगर बाकी सूबों में भी यही मामला चल रहा है, जब उनको कंटिन्यू किया है तो बलूचिस्तान को क्यों नहीं कर रहे हैं? शायद बलूचिस्तान को इसलिए नहीं कर रहे हैं, एक तो ये देखें ना, सूबाई हुकूमतों का मरकज़ के साथ, ये जितने भी मरकज़ी इदारे होते हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन रहता है, हमेशा एक ताल्लुक़ रहता है, मीटिंग्स होती हैं, मामलात पर डिस्कस होता है। जब ये चीज़ कट जाए, कोई पॉलिसी आ जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाए, उसके बाद दोबारा अगर कोई सूबाई हुकूमत चला जाए उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि बलूचिस्तान हुकूमत का किसी भी मामले पे, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, दूसरे मामलात पे, वो ज़्यादातर मरकज़ के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं होता, ऐसी चीज़ों को वो फोकस नहीं करते, वो मिलते नहीं हैं, राबते नहीं होते, मीटिंग्स नहीं होती। फिर मरकज़ अपने तरीके का कोई जो उनका अपना इन्वायरमेंट है पंजाब का या सिंध का, जो बड़े शहरों का, उस इन्वायरमेंट पे वो एक पॉलिसी बना देते हैं, वो ज़ाहिर है कि पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। जब मुल्क में इम्प्लीमेंट करवा देते हैं तो हमारे लोरेलाई, जो बवारान जैसे स्टूडेंट जहाँ पढ़ रहे हैं उनको तो क्या पता है कि आगे हमारे फ्यूचर के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। तो ये बेसिकली इश्यूज़ हैं और इसको नोटिस करना चाहिए बलूचिस्तान हुकूमत को और मरकज़ी हुकूमत को। अपने उस रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।